समाज विच कुछ शख्सियतां ही अजिहियां हुंदियां हन जिहड़ियां इस संसार विचों चले जाण तों बाद भी समाज दे दिलां विच वसियां रहिंदियां हन। अजिही ही बहुपक्षी शख्सियत सन श्रीमती आग्यावती त्रिहन जी। आप बहुत ही धार्मिक ख्यालां वाली औरत सन ਅਤੇ सदा ही उन्हां दा ध्यान परमात्मा विच लगा रहिंदा सी। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार ਵੱਲੋਂ कम्यूनिटी हाल खजूरी गेट बटाला विखे करवाया गया। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां ने शिरकत कीती ਅਤੇ कुछ शख्सियतां ਵੱਲੋਂ श्रीमती आग्यावती त्रिहन जी दे कीते ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ याद करदे होए उन्हां ਨੂੰ शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम का विशेष प्रसारण। हमारे शास्त्र, हमारे धार्मिक ग्रंथ व्याख्यान करते हैं, बताते हैं इंसान को कि यह संसार जिसमें प्रत्येक मानव जो संसार में जन्म लेता है उसे इस संसार से जाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर जन्म सत्य है तो मृत्यु भी अटल सत्य है। कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने बड़े बड़े राजा, कितने बड़े बड़े दानवीर इस धरा पर आए, लेकिन एक ना एक दिन सबको इस संसार से जाना ही पड़ा। सो आज उस जीवात्मा की जीवन जो शांतमयी आत्मा जो नित्य है, जो अजन्मा है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी याद में बैठे हैं। तो एक प्रभु के चरणों में एक भजन, एक समर्पित भाव है इस जिंदगी के, उसे श्रवण करते हैं, अपनी रचना को पावन करते हैं, उस प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं कि एक जीवात्मा जब इस संसार से जाती है तो हमें क्या कहना चाहती है, हमें क्या संदेश देती है। आइए श्रवण करते हैं एक भजन को, भावपूर्ण ट्रिब्यूट को।
उस परम पिता परमात्मा की अनमोल देन है ये जीवन। कुछ लोग इस जीवन में अपने कर्मों को पूछते हैं, कुछ लोग अपने भाग्य को पूछते हैं, कुछ लोग अपने पिछले जन्मों को आधार मान करके पूछते हैं, कोई ईश्वर को ही मिथ्या दोष लगाते हैं। तो वास्तव में ये जीवन समस्या नहीं है, ये जीवन तो परमात्मा का वरदान है। मानव जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो मनुष्य के मन की है। वास्तव में ये मन की समस्या का पुलिंदा है और जीवन की, आत्मा की, परमात्मा की जीवन में कोई समस्या नहीं। जितनी समस्याएं हैं ये मनुष्य के मन की हैं और मन ही हमारा वास्तव में सूक्ष्म शरीर है। हम लोग कहते हैं कि आत्मा चली गई, आत्मा बिछड़ गई। माता से बड़ी कोई गति नहीं, माता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहला स्थान माँ का रखा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, समाज देवो भव, राष्ट्र देवो भव, विश्व देवो भव। ये सूत्र दिए हमारे ऋषियों ने। इसलिए माँ का स्थान सबसे पहला है। माता जी को मैं लगभग 30 वर्षों से इस परिवार से मेरा संबंध रहा है और अनेक बार माँ के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता रहा है। मैं प्रत्येक मास इनके घर में प्रार्थना सभा के लिए, दान की याचना करने के लिए हर महीने इनके घर जाता रहा हूँ। कई बार इनके घर में श्री रामायण जी का अखंड पाठ भी किया है। तो माता जी बड़ी भक्ति भाव वाली माता जी थी, श्रद्धा भक्ति भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तो उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उस पवित्र आत्मा को शत शत नमन करता हूँ। सारे परिवार के मेंबर, रिश्तेदार, शहर निवासी और दूरों दूरों परिवार में स्नेह रखने वाले जिथे सज्जन भैन भरा हाजिर होए। माता जी बहुत ही कर्मा वाली सी, भागा वाली सी, जिन्होंने इन्ने परिवार उन्होंने अपना जीवन गुजारने का मौका मिला और दूजा सुभाग माता ये प्राप्त सी कि सारा ही परिवार उन्होंने सेवा तत्पर सी। हुण थोड़े समय तो सेहत नहीं सी ठीक, असी देखते रहे हैं कि सारे भरा, सब पोतरे, सब तीजे उन्होंने एक दूजे तो बाद मैं अज उन्होंने सेवा करनी मैं ये वो कर्मा का फल सी। जिस तरह का योग आज जा रहा, बजुर्गों को इन्ना सत्कार नहीं मिलता जिन्नी साड़ी माता लैके गई है। वो दूसरा पक्ष जो वो जीव आत्मा छड़ता तो क्या जो पूरा हो गया, पूरा होने का लिटरली मीनिंग है इतना लेने हैं कि वो अपना जो संदेश लैके इस जग च आया सी वो जो संपूर्ण ने अपने जोड़े कर्म से चंगी तरह पूरे किए। माता इस बापधन से पूरे करते ने साडा सिर उन्होंने श्रद्धा के रूप च उन्होंने गाड़ी नमस्कार होंगे, नतमस्तक होंगे। और माता तुम आए हो, जो धार्मिक संस्कार से वो रस्मां सारिया की गई, तुम अरदास शामिल हुए हो। ताड़ियां असीसां, ताड़ियां चौधरियां माता जी को स्वर्ग च आसरा देणगियां। मैं गल्लां बोलांगा बाबा बालकनाथ मंदिर जी मुर्गी महला दिव्या ज्योति संस्थान जेड़े कीर्तन करके गए ने, अश्लेश्वर धाम मंदिर अटल साहब, गुरुद्वारा साहब
स्टेट, कुष्ठ आश्रम दश कुष्ठ आश्रम बटाला, काली द्वारा मंदिर, बाबा बालकनाथ जी मंदिर, कुष्ठ आश्रम वृद्ध आश्रम, गौशाला, दैनिक प्रार्थना सभा, हरि मंदिर अर्बन स्टेट, ट्रस्ट साई लोका सारों परिवार को 2100 रुपए की भेंट की गई है। असंख्य रहमतों के मालिक से मेरी माँ माता आद्या देवी दरअसल सारिया बदावा इस तरह के लोग ने इस असीम के बड़तन के लोग ने जिन्होंने बड़तन बारे रहमत बारे मैं अपने मन सोचता सा कि मैं इस काबिल हाँ कि मैं अपने मां को कोई श्रद्धा के फुल भेंट करके काबिल हाँ के लिए मेरे मन का तौफा सी। गुरु की बाणी बहुत सुंदर श्लोक है बाबे नानक का। किसी बारे कुछ कहना होगा तो उस लेवल के आदमी को पहुंचना पड़ेगा, समझ रखनी पड़ेगी, समझना होगा। सदियों तो पाकिस्तान की औरत उस औकात के उस बात के इतना मान करती है, वो चिंतती है बच्चा पैदा कर तो पहला कि मेरा बच्चा औकात हुए, मेरा बच्चा बाज बने, मेरा बच्चा बाज हुए। मान रखना तेरा नक्शा अग्र देवे, इसलिए सारे बच्चे बाज पैदा करते हैं। जो हर माँ के स्वाद नहीं मैं लगभग तेरा सीख कहना है कि जो भी मेरे भैन भरा ने अनेक गुणों के मालिक ने कि मेरी प्यारी शायद मैंने नशे करके उन्होंने गुण ही व्यक्त है कि गुण उस मां की बदौलत ने जिसका दुध दूध है, जिसका खून है। इन शब्दों का कोट कोट सारी संगत पैना भरावान जी चल के आयो प्रवक्ता